कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति सामने आई है तो फिर एक नया धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वो जबरदस्ती सतनामी समाज के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और इतनी बड़ी घटना मेरे ख्याल से एशिया में पहली बार एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय जलाए गए। कहीं न कहीं पे इसके ऊपर प्रधानमंत्री की चुप्पी और शंका को पैदा करती है। सरकार ने अपने फील्डवर्टी को हर मोर्चे पे सरकार फेल है। मुद्दा भटकाने के लिए ये कांड करवाया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों में किया जा रहा था। आप देखिए कि सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो गांधी चौक में एकत्रित हुए थे। यहां पर धरना प्रदर्शन करके सीधा हमला प्रदेश सरकार पर बोला गया है और कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है प्रशासन को और अपनी मांगे रखी हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। बलौदा बाजार की जो घटना थी उसको लेकर भी तीखा हमला प्रदेश सरकार पर बोला है। जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं राकेश गुप्ता, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज आप लोगों ने हमला बोला, बलौदा बाजार की घटना को किस रूप में देखती है कांग्रेस और किस तरह की मांग? लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति सामने आई है तो फिर एक नया धर्म की राजनीति कर रहे हैं। किया धरा पूरा भाजपा का और वो जबरदस्ती सतनामी समाज के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनसे प्रशासन देश प्रदेश का चल नहीं रहा है और शायद सरकार और गृह मंत्री की 100% ये फेलुअर है। उनकी इंटेलिजेंसी फेल हुई है, उनके लोग ज्ञापन लेने नहीं पहुंच पा रहे हैं और इतनी बड़ी घटना मेरे ख्याल से एशिया में पहली बार एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय जलाए गए। तो ये छत्तीसगढ़ से शांत इलाके को जो नहीं चला पा रहे हैं उनको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। किस तरह का आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और क्या मांगे रखी हैं आप लोगों ने? हम लोगों ने तत्काल राज्यपाल से राष्ट्रपति के माध्यम से इस सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है और बलौदा बाजार और पूरे छत्तीसगढ़ में शांति बहाल हो, इसके लिए पहल करनी चाहिए। नीट के परीक्षा को लेकर के भी हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि बताइए, नीट के परीक्षा में उन लोगों के नाम आ रहे हैं जो लोकसभा के सबसे उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग हैं। उनके क्षेत्र में ये घपला हो रहे हैं। पैसे के लेन देन के कारण गरीब लोग कुचले जा रहे हैं और आज हमारे 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी वो ठगे से महसूस किए जा रहे हैं कि 719 नंबर इतने लोग कैसे पा गए, जब जोड़ में 719 हो ही नहीं सकता। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर प्रधानमंत्री की चुप्पी और शंका को पैदा करती है। तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। जेपी श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रदेश सरकार के नाकामी है और जो भाजपा है वो कांग्रेस पर हमलावर है, तो राजनीति बलौदा बाजार में हावी हो गई है क्या? देखिए क्या है, सरकार ने अपने फील्डवर्टी को हर मोर्चे पे सरकार फेल है। उसको दबाने के लिए और उससे मुद्दा भटकाने के लिए ये कांड करवाया है। दूसरी बात कि भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि यदि कोई सरकार, कोई शासन चलाने में असक्षम हो जाता है तो उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब कलेक्टर का कार्यालय जलना, एसपी का कार्यालय जलना, इससे अधिक क्या हो सकता है इस बात के लिए कि कितनी फेल्यूर है। इस फेल्यूर सरकार को, राज्यपाल महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और जिस सरकार के शासनकाल में कलेक्टर और एसपी का कार्यालय जला दिया जाता हो, वहाँ की जनता कितनी सुरक्षित होगी, व्यवस्था कैसे होगी, इस पर विचार होना। बर्खास्तगी की मांग की है। आप लोगों ने एक सवाल और उठाया प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था की किस तरह की स्थिति लगती है और लगता है कि जो दावा प्रदेश सरकार कर रही है कि सुशासन का, लगता है कि सुशासन है प्रदेश में? कांग्रेस की जब सरकार थी और उस समय से लगभग 7 महीने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठे हुई हो गई। आज 7 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराध का जो आंकड़ा है उसको आप देखेंगे तो बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई है और बलौदा बाजार की जो घटना है उसी का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है कि 1 महीना तक सतनामी समाज के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया और उसके बाद भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी तरह की मजबूत कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सारी एजेंसी इनके पास है कि जैसे उससे जानकारी भी ले सकते हैं। और आज जब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं और उनके द्वारा ठेकेदारी का काम किया जा रहा है और जैत खाम को क्षति पहुंचाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा था, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना
पूरे प्रदेश के सामने और देश के सामने जो दिखाई दे रही है, उसके पीछे कारण ये है। तो ये कारण है और कांग्रेस का ये कहना है कि जो कारण हो उस पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा मिले। जिस तरह से भाजपा भी कह रही है कि जो घटना गलत है, कांग्रेस भी कह रही है घटना गलत है, राजनीति कहाँ पर हो रही है और इसका हल किस तरह से निकलना चाहिए? इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। ये किसी भी सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की पराकाष्ठा है, फेलवर की, अदूरदर्शिता की। सिर्फ एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड कर देना पर्याप्त नहीं है। इसमें तो हर हालत में गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अथवा बर्खास्त कर देना चाहिए। आपके समक्ष एक वर्ग विशेष के आस्था के प्रतीक जैत खंभ को तोड़ा गया और आप सोए बैठे हुए हैं। 1 महीना तक आप उस पर जांच नहीं करा पा रहे हैं, उनको उद्वेलित कर रहे हैं, उनको आक्रोशित करने पर मजबूर कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई अदूरदर्शिता हो सकती है क्या? और इसके बाद आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। क्या राजनीति हो रही है? धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है और वही इस बात को संभाल नहीं पाई। आक्रोश अपनी जगह है। ये कि जो कृत्य हुआ बलौदा बाजार का, उसको कितना सही ठहराते हैं? बलौदा बाजार का कृत्य बहुत ही अमानवीय है, नीच किस्म का है। इसको ठीक ठहराने की तो बात ही नहीं है। हमारे आस्था के प्रतीक को कोई आघात पहुंचाएगा, ये कहां से ठीक हो सकता है? और उसके रक्षक कौन है? प्रशासन है और वो सोए बैठे हुए हैं। 1 महीने तक आनंद ले रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं। और अब जब ये आक्रोश बढ़ गया भीड़ का, समाज वर्ग का, और वो आंदोलन पे उतारू हो गए, यहाँ तक कि जिला प्रशासन के कलेक्टर और एसपी के कार्यालय पे हमला बोल दिए। इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है? किसी भी हालत में, किसी भी नैतिक रूप से होम मिनिस्टर को तो पद में बने रहने का अधिकार ही नहीं बनता है। तो ये थे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था दिख रही है प्रदेश में वो सरकार की फेल्यूर है। ऐसे में जो सरकार है, प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटना है प्रदेश में न हो सके और जो शांति का टापू कहा जाता है छत्तीसगढ़, वो फिर से शांत प्रदेश हो सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।